ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। राज्य के सभी जिलों में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1% से नीचे पहुंची। राज्य में शिक्षक संवर्ग के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 92.67% विद्यार्थी उत्तीर्ण। और चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से धन वापसी के लिए आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 अगस्त की गई। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.26% पर आ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमण की दर 1% से नीचे पहुंच गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए। वहीं कल बेमेतरा, कवर्धा और मुंगेली जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। इधर कोरिया में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर की जा रही इस कार्रवाई में बीते 3 दिनों के दौरान करीब 80,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,26,18,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में शिक्षक संवर्ग के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापना संबंधी सभी आवश्यक कार्य 25 अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सर्वप्रथम शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में उम्मीदवारों की पदस्थापना की जाए। इसके साथ ही दिव्यांग और महिलाओं को रिक्त पदों के आधार पर यथासंभव सुविधाजनक स्थान के स्कूल में पदस्थ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पदस्थापना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिन न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्ति रोकने के लिए कहा गया है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम 92.67% रहा। इसमें उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 93.49 और बालकों का 92.11% है। ओपन स्कूल की 10वीं की मुख्य परीक्षा में 54,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 50,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सफल विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों से धन वापसी के लिए आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख 6 से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी है। निवेशक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन कर सकते हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने के लिए रायपुर जिले के तीनों अनुभाग स्तर पर अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। रायपुर अनुभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी प्रणव सिंह, आरंग अनुभाग के लिए विनायक शर्मा और अभनपुर अनुविभाग के लिए निर्भय साहू को अनुविभागीय अधिकारी बनाया गया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वीरता पुरस्कार पोर्टल देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने देश के 75 शहरों में सशस्त्र बलों, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन शहरों में देश के नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं में समर्पण और देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए शहीदों और उनके परिवार के साहस, आचरण और वचनबद्धता को सम्मान देने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों की बहादुरी का भी एक जश्न होगा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज से 14 अगस्त तक देश के विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वीरता पुरस्कार पोर्टल www.gallantryAwards.gov.in से इन कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण वेब प्रसारण होगा। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग इस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 20वीं कड़ी का प्रसारण 8 अगस्त रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणियों का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 20वीं कड़ी 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ में ठानी पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत हर सप्ताह शुक्रवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से सवाल पूछा जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की पहली कड़ी के तहत आज का सवाल है कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रोता एक बार फिर सुन ले सवाल। छत्तीसगढ़ के सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रोता अपने जवाब ईमेल आईडी raipursawl@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424081882 पर एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा आगामी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता का नाम कल के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया जाएगा। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख घटनाओं और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जाएगी। इसकी पहली कड़ी के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से लिए गए विशेष साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा रविवार 8 अगस्त को सुबह 9:30 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग और उसके आसपास स्थित है। साथ ही एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाम बदलने के लिए देशभर से नागरिकों के कई अनुरोध मिले थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट में 9 दिवसीय हाथकरघा और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रुद्रकुमार कल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है। राजस्व अमले द्वारा किसानों की फसलों का व्यवस्थित और सही रिकॉर्ड रखने के लिए फसलों का भौतिक सत्यापन कर उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है। डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी,
गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर मुकुटधर पांडे और बलदेव प्रसाद मिश्र की स्थिति में राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों से 10 अगस्त तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने आज कलेक्टोरेट परिसर से स्वावलंबन रथ मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से राज्य सरकार की अभिनव पहल के तहत यूडीआईडी यानी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के रोजगार कार्यालय में 10 अगस्त को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में एलआईसी एजेंट के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। खाद की कमी को लेकर महासमुंद जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासमुंद जिले की पटेवा पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने पिछले 3 साल से फरार एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 45 निवेशकों से करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के करीब 11 लाख रुपए के वाहन तथा अन्य सामान जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। राज्य के सभी जिलों में पॉजिटिविटी दर गिरकर 1% से नीचे पहुंची। राज्य में शिक्षक संवर्ग के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, 92.67% विद्यार्थी उत्तीर्ण। और चिटफंड कंपनी के निवेशकों के धन वापसी के लिए आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 13 अगस्त की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।